हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इस बुक में से हम आपके लिए डेली के डेली एक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लाते हैं। देखो, हमने इससे पहले प्रथम प्रश्न पेपर है उसका सॉल्यूशन करा दिया। आज हम अभ्यास पेपर जो 2 है दूसरे नंबर का, उसमें उसमें से जो मैथ के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। 26 से लेकर 40 तक है, तो उसका संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पेपर है आपको पहला क्वेश्चन है वही है यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे कहा है दो अंकों का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है कि 7 दिया हुआ है। यदि पहला अंक हमें दिया हुआ है 30, यहाँ पे कितना है? 32 है, शायद मेरे ख्याल से 32 है, एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 35 दिया हुआ है। ठीक है, पहला अंक 35 दिया हुआ है, हमें दूसरा अंक फाइंड करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसका एक फॉर्मूला है, एलसीएम उसका गुणा यदि हम एचसीएफ से करेंगे तो हमें क्या आएगा? हमें पहली संख्या उसका गुणा दूसरी संख्या। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये आपको याद रखना है। एलसीएम यहाँ पे कितना है मेरे दोस्त? 140 है। एचसीएफ कितना है? 7 है। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 35 दी हुई है। दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में एक्स सपोज कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारी दूसरी संख्या है। तो क्या करेंगे? देखो, 7 से ये 5 बार चला गया। अब एक्स इज इक्वल टू 140 बटे में 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठा 40, तो 28 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो 27 नंबर का है। क्या एक कक्षा में 20 छात्रों की आयु का औसत दिया हुआ है? तो 20 छात्रों की आयु का औसत यानी कि 20 छात्रों को हम कह देंगे पी। ठीक है, तो उसका औसत कितना है? 15 वर्ष। तो औसत को पता है पी बटे में 20, वो कितना है? यहाँ पे 15 है। ठीक है, अब अध्यापक की आयु शामिल की जाए तो अध्यापक की आयु में सपोज कर लेता हूँ एक कर दिया, यानी कि वो 20 और एक 21 हो गए। तो 21 हो गए और तो एक बढ़ जाता है, यानी कि 15 में क्या हो जाता है मेरे दोस्त? 16 हो जाता है। ठीक है, औसत है उसमें एक बढ़ जाता है यानी कि वो 16 हो जाता है। तो अब अध्यापक की आयु कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे पी कितना है? तो टोटल जो पी है, कुल आयु है बच्चों की, वो कितनी है? तो 20 गुणा 15 यानी कि वो 300 है। ठीक है, तो पी यानी यहाँ पे 300 है, तो पी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा? 300 प्लस ए इज इक्वल टू 16 गुणा 21 करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक कितना आएगा? 33, यानी कि 336 आएगा। तो ए कितना आएगा मेरे दोस्त? 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और ए क्या है मेरे दोस्त? अध्यापक की आयु है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो किस प्रकार से करना है, इस मैंने जो कहा है इस प्रकार से आपको करना है। अगला है, देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, सॉरी। उस गांव में 12% आदमी है और गांव में औरतों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब देखो 52% क्या है मेरे दोस्त? आदमी है। तो यहाँ पे क्या 48% औरतें होगी? समझ में आया? तो 48% औरतें होगी। टोटल कितनी है मेरे दोस्त? एक 12,000 है। टोटल जनसंख्या जो है 12,000 है। ठीक है, अब उसमें से 48% क्या है? औरतें हैं। तो इस प्रकार से सिंपली आपको कर लेना है, 12 गुणा 48 करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 576 जीरो आएगा। 12 गुणा 48 करेंगे। यदि आपको गुणा नहीं करना है तो आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या? देखो, 12 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा? 96 आएगा। तो इकाई अंक 6 आएगा। तो 6 इकाई अंक और यहाँ पे एक शून्य आएगा। तो 6 जीरो, लास्ट में 6 जीरो वाली संख्या आपको ऑप्शन में से ढूंढ लेनी है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा तेजी से आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है। एक धनराशि 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, देखो 4% है, ये क्या है? ब्याज का दर है। 6 महीने के लिए, देखो 6 महीना है, तो महीने को हम साल में बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 150 रुपये क्या है? ब्याज है। तो ये आय है, तो उसकी राशि यानी कि हमें पी फाइंड करना है। साधारण ब्याज है, यानी कि आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? PRN बटे में 100। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी दी हुई है ये हमें फाइंड करनी है। आई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त?
150 रुपीज़। ठीक है, पी हमें फाइंड करना है, आर दिया हुआ है 4। अब देखो एन जो हमेशा याद रखना, एन हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है। तो यहाँ पे हमें महीने में दिया हुआ है तो 6 महीना यानी कि 1/2 ईयर होता है, और 100 यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से 4 से कितनी बार चला जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये 2 है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 गुणा 150, या तो वो हमारा आंसर आएगा कितना, 50 गुणा 150। तो 50 गुणा 150 करेंगे तो 750, और 7500 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तीन कक्षाओं के बच्चों का अनुपात दिया हुआ है। 3 कक्षा का जो बच्चा है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐसी संख्या जो इन सभी से विभाजित हो गई, तो वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल, एक कक्षा में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 2x है, दूसरी कक्षा में 3x, और चौथी कक्षा में कितने हैं, 4x है। अब हर कक्षा में 12 बच्चे हैं ऐड किए जाते हैं। ठीक है, 12 बच्चे क्या ऐड किए जाते हैं, तो जो नया अनुपात है वो निकल के आता है कितना, 8:11:14। समझ में आया। नया अनुपात 12 बच्चे ऐड करने से, यानी कि यहाँ पे 2x+12, 3x+12 और 4x+12, तो इन सभी का नया जो अनुपात है वो किसके बराबर आया, 8:11:14 के बराबर आया। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से दो संख्याओं को यहाँ से आपको उठाना है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 2x+12 बटे में 3x+12, ये किसके बराबर है, 8/11 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू आपको आगे क्या कहे, शुरू में तीन कक्षाओं के कुल कितने बच्चे थे, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहले जो बच्चे थे वो मिल जाएंगे, हर एक क्लास के बच्चे मिल जाएंगे, फिर उसका योग कर देंगे तो कुल बच्चे मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो, तो 11 है वो यहाँ पे जाएगा, इस तरफ जाएगा, फिर इस पूरी संख्या को यहाँ ले जाएंगे, तो 11 से ये 22x प्लस 11 एकम 11 दूनी 22 और 132, 232 सॉरी, और नहीं 132 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 या 24x प्लस 12 गुणा 8 करेंगे तो 96 आएगा। अब यहाँ पे जो x है, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 96 है, तो 132 में से 96 जाएगा तो 36 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 18 आएगा। x इज इक्वल टू 18 आया, और ये यहाँ पे पुट करेंगे तो जो पहली कक्षा है उसमें कितने बच्चे हो गए, 36, यहाँ पे कितने हो गए 54, और यहाँ पे कितने हो गए 32। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इन सभी का योग करना है। इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 36, 4 और 6 और 4 10 और 2 12, एक कैरी आई, 9 और 1 10, सॉरी 96 है यहाँ पे, 9 और 1 10 और 5 15। देखो यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, यहाँ पे 36 है, सॉरी, अब आ जाएगा 10 और 7 और 3, 7 और 3 कितना होगा मेरे दोस्त, 10 और 5 15 और 1 16, तो 162 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कितना है, 36, 18 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। थोड़ी पेन से सही नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगा 96 है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है 31 नंबर का, यदि एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, यानी कि 22/7 गुणा आर का स्क्वेयर यानी कि 14 गुणा 14। ठीक है, 22 दूनी 44, तो 44 गुणा 14 करना है, तो कितना आएगा आंसर, देखो कैरी आई 1, 4 एकम 4 1 5, 4 4 16,
एक कैरी है, 4 एकम 4 और 1 5, 6 6 और 5 11 और 616 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से करना है, सिंपल, ये बेहद ही आसान है। एक फॉर्मूला याद रखना है। एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। एक नल है, टंकी को 5 घंटे में भरता है। दूसरा नल टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, खाली करता है। कितने घंटे में खाली करता है, 10 घंटे में खाली करता है, तो इसको -10 करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भरता है यानी कि प्लस होगा, खाली करता है यानी कि माइनस होगा। यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसे खोलेंगे तो एक नल है, वो देखो टंकी में 2 नल है, एक नल है वो 5 घंटे में भरता है, टंकी को पूरी भरने में 5 घंटे लगाता है। दूसरा जो है वो 10 घंटे में वो खाली करता है, ठीक है। तो अब उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे देखो एक टंकी कितने लीटर की है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो वो हमें सपोज करना है, वो कितना सपोज करना है, इन दोनों के एलसीएम के बराबर सपोज करना है। तो इन दोनों का एलसीएम 4 सपोज करो कि आप 10 एलसीएम इसका आया, ठीक है। तो 10 एलसीएम आया तो इसकी जो एफिशिएंसी है, ये वाली जो नल है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये 2। तो 2 क्या है, वो 2 टंकी प्रति घंटे में भरता है। इसकी एफिशिएंसी है 2 टंकी पर घंटा, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, -1 टंकी प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ना यानी कि 2 + -1 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 टंकी प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पे टंकी कितनी है मेरे दोस्त, 10 है। तो 10 लीटर की टंकी भरने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो 10 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक बोतल में 750 मिली ml, क्या है मेरे दोस्त, 750 ml जूस भरा हुआ है एक बोतल में। ऐसी 6 बोतलों की एक कार्टून पैक की जाती है, ठीक है। एक इंडस्ट्री है, उसमें 750 ml की जो जूस की बोतल है, ऐसे 6 बोतलों का एक कार्टून तैयार किया जाता है। तो 6 बोतलों का कार्टून यानी कि उसमें कुल कितना ml वाटर जो जूस है वो भरा होगा। तो इसका गुणा 6 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कार्टून होगा, यानी कि 6 × 0, 6 पंचा 30, 3 के लिए 6 × 7 करेंगे तो 40 और यहाँ पे 45 आएगा, ठीक है। तो 4500 ml, तो ये कितना लीटर हुआ, 4.5 लीटर हुआ। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। तो देखो एक कार्टून में 4.5 लीटर, एक कार्टून में 4.5 लीटर जूस भरा जाता है, ठीक है। तो ऐसी 450 लीटर जूस भरने के लिए कितने कार्टून चाहिए। तो त्रिराशि के लॉ का उपयोग करेंगे, यानी कि 450 गुणा हम 1 उसके बटे में 4.5 करेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। अब दो जो 10 है, हर का हर कहाँ पे जाएगा, अंश में जाएगा। तो अंश में जाने देंगे, देखो तो ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो 45 से ये 10 बार चला गया और 10 × 10 करेंगे तो 100 आएगा। तो कितने कार्टूनों की ज़रूरत पड़ेगी, देखो 100 कार्टूनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते देखो 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% की और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो परिवर्तन निकालने कितना प्रतिशत है, तो हमें कोई भी सपोज कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई आप जो भी चाहो, या दोनों समान भी रख सकते हो अलग अलग, लेकिन जो भी आपके लिए इजी रहेगा वो आपको नो रखना है। तो फोर सपोज करो लंबाई उसकी 100 है और चौड़ाई भी कितनी है, 100 है, ठीक है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई 100 है, 100 है, तो उसमें उसकी क्षेत्रफल तब क्या होगी, तो तब हमारा ये होगा मेरे दोस्त 1000 होगा, ठीक है। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। हमें प्रतिशत निकालना, हम कुछ भी रख सकते हैं। फिर देखो हम एल डेस्क और बी डेस्क और एल डेस्क कितना होगा, देखो 10% की वृद्धि के बाद ये दोनों 110 होगा, ठीक है। तब तब मेरे दोस्त इसका जो 10% की क्या हुआ मेरे दोस्त, 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि ये 90 होगा। तब उसका जो क्षेत्रफल ए डेस्क वो कितना आएगा मेरे दोस्त, 99
9900 ये उसका क्षेत्रफल आएगा। अब देखो कितना परिवर्तन हुआ मेरे दोस्त, कितना परिवर्तन हुआ ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 में से 99 यानी कि संख्या क्या हुई, कम हुई। तो कम हुई यानी कि जो प्रतिशत होगा वो घटेगा। तो एक तो आंसर आएगा या तो फिर 1% आएगा या फिर 10% घटेगा। तो अब कितना घटेगा तो वो निकालने के लिए 10,000 में से पहले 9,999 घटाएंगे तो 100 आएगा। 100 बटे में 10,000 उसका गुणा 100। तो हमें कितना आएगा मेरे दोस्त, 1% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 1% क्या होगा, कमी होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यार्थी पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है। कितना अंक जरूरी है, 40%। तो एक विद्यार्थी ने 220 अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। 220 अंक प्राप्त किए मेरे दोस्त और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसे 20 अंक आ जाते, 20 अंक वो उसे मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, तो पास होने के लिए तो 40% अंक जरूरी है। 220 उसे सिर्फ जुड़ना है, यानी कि 240 यदि आ जाते तो वो क्या होता, 40% होता। तो हमें तो 100% निकालना है, यानी कि हमें परीक्षा कितने अंकों का होगा, तो 100% का होगा। तो वो कितना मेरे दोस्त होगा, तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो 240 उसका गुणा हम 100 से करेंगे, उसके बटे में हम 40 कर देंगे। ठीक है, तो 4 से ये 6 बार चला गया तो 6 गुणा 100 यानी कि 600 अंकों का उसका पेपर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते, एक रेलगाड़ी सॉरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे मेरे दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। 18 सेकंड में खंभे को वो पसार कर, पूरी रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी यहाँ देखो खंभा है, ये रेलगाड़ी इस तरह इस रफ्तार से जा रही है। ठीक है, कितने रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। तो ये खंभा है, उसको पसार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सिंपली वेग इज इक्वल टू अंतर बटे में समय लगा देना है। हमें समय निकालना है तो समय कितना आएगा मेरे दोस्त, तो समय इज इक्वल टू अंतर। तो अंतर कितना, यानी कि रेलगाड़ी, सॉरी हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, सॉरी। तो लंबाई इज इक्वल टू क्या आएगी, यानी कि लंबाई अंतर के बराबर होगा। तो अंतर बराबर वेग उसका गुणा समय के साथ कर देंगे। तो वेग कितना है मेरे दोस्त, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमें 5/18 से गुणा करना होगा और इसका गुणा हम 18 से कर देंगे। ये तो आ गया, अब मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये उसका सेकंड से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो जो कि कितना होगा, 200 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते 37 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो टेबल 2t + 3c, 2t देखो +3c, उसकी जो कीमत है 500 रुपीस है मेरे दोस्त। तो बताओ 8 टेबल और 12 कुर्सी की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 टेबल + 3 कुर्सी, उसकी कीमत 500 रुपीस है। तो 8 टेबल और 12 कुर्सी, यानी कि ये पूरा कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो तभी तो वो 8 टेबल और 12 कुर्सी आएगा। तो 4 गुना करना है, यानी कि ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2000 रुपीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, चलते हैं। देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो पासे में 3 आने की प्रायोगिकता कितनी होगी। देखो, प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले एक बार उछाला जाता है तो उसमें कितने अंक आ सकते हैं। तो टोटल 6 अंक होते हैं, यानी कि 6 अंक आ सकते हैं। लेकिन 6 अंक, पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो इसको हमें हर में लिखना है। अब देखो 3 आना है, तो 3 आने के लिए तो संभावना किसकी है मेरे दोस्त, n/3। तो वो तो हमेशा एक ही होगा, वो तो एक ही होगा, कोई भी एक अंक आएगा। ठीक है,
तो जो जितने अंक आएंगे, एक अंक आएगा तो 1/6 इसकी प्रायोगिकता होगी। ठीक है, देखो फिर से मैं कहता हूँ कि एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे दोस्त? 6 होती है। ठीक है, अब देखो 3 आने की संभावना, 3 आने की संभावना, 3 तो एक ही बार आएगा। एक पाछे को तुम आप उछालेंगे तो इसमें 3 आने की, 3 अंक 3 आने की, यानी कि जो 3 डॉट वाली जो संख्या होती है वो आने की, वो तो एक ही साइड हमें दिखेगा, यानी कि वो 1 होगा। 1/6 इसकी प्रायिकता होगी। दूसरे शब्दों में कहे 3 और 2, यदि ऐसा पूछे कि 3 और 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3 और 2 ये 2 अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो पहले तो देखो 6 उसकी संख्या होगी टोटल, तो उसमें 2 संख्या आती है, यानी कि 2 से 3 बार चला गया तो 1/3 इसकी संभावना हो जाएगी। 3 और 2 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। 39 नंबर का क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 320 रुपये, तो उस राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये I = PRN/100 से आप कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो तो लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, सबसे छोटी अंक ज्ञात करो जिसका 21, 42, 72 और 96 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल ना बचे। यानी कि हमें ऐसी सबसे छोटी, यानी कि एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 21, 42, 72 और 96 का। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से 7 बार, 3 से कितनी बार? 14 बार, 72, 3 दूनी 6, 3 चौक 24 बार और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो किससे चला जाएगा, तो ये मेरे दोस्त अब 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 24 का वैसे ही रहेगा और ये 32 रहेगा। अब 2 से एकम 2, 4 से करेंगे तो 3 बार और 4 गुना 4, 3 और 4 फिर से करेंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको पता ही होगा, मैंने अलग तरीके से करा है तो ये सभी आपको पता ही होगा। अब इन सभी का हमें गुणा करना है। तो 4 तिया 12, तो देखो 4 तिया 12, 12 गुणा 4 करेंगे तो 12 गुणा 4 और 48, 48 गुणा 2 करेंगे तो 96, 96 गुणा हम 7 करेंगे तो 7, 9 गुणा 9 करेंगे तो 63 और 4 67, उसका गुणा हम 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, कैरी आई 2, 3 गुणा 6 करेंगे तो 18 और 2 20, तो 2016 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ आपको शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।